हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज बादल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मित्रा पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन और उनके आंसर। ये एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 के 4 मार्च मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो है। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं। एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है, तो इस लिहाज से भी हम इस वीडियो को इम्पोर्टेंट वीडियो के तौर पर देख सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है। मतलब कि जो स्वर्ण पदक ओलंपिक में मिलते हैं उसमें मेन कंपोनेंट कौन सा रहता है? तो उसके ऑप्शंस हैं ए कांस्य, बी तांबा, सी स्वर्ण और डी रजत। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रजत। अब देख लेते हैं कि रजत कितने परसेंटेज में होता है स्वर्ण पदकों में। अगर हम स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल में देखें तो इसमें गोल्ड मात्र 1% ही होता है और सिल्वर 92.5%, कॉपर 6.5% होता है। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड मेडल में सिल्वर के परसेंटेज ज्यादा होती है, तो इस लिहाज से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है रजत। और अगर देखा जाए तो ये गोल्ड मेडल की कीमत भारतीय करेंसी के हिसाब से 38,000 भारतीय रुपए के बराबर होता है। अब इसी तरह सिल्वर मेडल में हम देखते हैं कि कितने परसेंटेज होते हैं बाकी कंपोनेंट के। सिल्वर मेडल में 92.5% सिल्वर और 7.5% कॉपर होता है और इसकी कीमत इंडियन करेंसी के अनुसार 22,000 INC होती है, यानी कि इंडियन करेंसी। और नेक्स्ट है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल में कंपोनेंट्स के परसेंटेज होते हैं 97% कॉपर होता है, 2.5% जिंक और 0.5% टीन की मात्रा रहती है। ये 315 भारतीय रुपए के बराबर होता है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 4 मार्च 2020 के टीयर 1 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो इनका भाई कौन था जिनकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया राजा हर्षवर्धन ने? तो ऑप्शंस हैं सूर्यवर्धन, राज्यवर्धन, चंद्रवर्धन या इंद्रवर्धन। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड है, जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। और इसके ऑप्शंस हैं अन्योन्याश्रयवाद यानी कि म्यूचुअलिज्म, और बी है परजीविता यानी कि पैरासिटिज्म, और सहभोजिता यानी कि कॉमेंसलिज्म, एंड सहजीविता यानी कि सिम्बियोसिस। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहभोजिता। सहभोजिता होता क्या है? कॉमेंसलिज्म या सहभोजिता अलग अलग जाति के दो जीवों के एक साथ भोजन करने और रहने की ऐसी अवस्था जिसमें एक को लाभ किंतु दूसरे को विशेष लाभ न होकर हानि भी नहीं पहुंचती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश 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 में स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं 1 दिल्ली, 2 बेंगलुरु, सी कोलकाता और 4 अहमदाबाद। ये चारों ही इंडिया में ही पाए जाते हैं, तो ये तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
खारी बावली नामक छोटी सी सड़क का अपना भी एक ऐसा ही अद्भुत आनंद है। कई लोग इस तथ्य से अवगत नहीं है कि दिल्ली का यह छोटा सा क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार है। 17वीं शताब्दी से प्रचलित खारी बावली बाजार पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्र फतेहपुर मस्जिद के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 5th नंबर है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। तो आप देख सकते हैं कि 4वीं शताब्दी में आप गेस कर सकते हैं कि ये मौर्य साम्राज्य के आसपास का ये है ये वर्ष। तो इसके ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी राजगिरी, सी पाटलिपुत्र और डी मथुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये पूछ रहा है कि जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शंस हैं ए हफीजा, बी रऊफ, सी धूमल और डी डांगी। तो आप इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। राउफ हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर का है, हफीजा भी जानते हैं, और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डांगी। डांगी या डेपक हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 7th है 14वें दलाई लामा डैश डैश में रहते हैं। ये एक टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इधर एसएससी पूछ रही है लगातार। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं ए धर्मशाला, बी कलिम्पोंग, सी शिलोंग और डी गंगटोक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए धर्मशाला। 14वें दलाई लामा धर्मशाला में रहते हैं। 8वां है बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कौन से स्थान पे स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन है ए असम, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ये तीनों ही उड़ीसा में पाए जाते हैं। और राज रानी मंदिर एक 11वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर भारत के उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है 9th नंबर। भारत में वैदिक सभ्यता डैश डैश नदी यानी कि कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? ए है तापी, बी है गोदावरी, सी है नर्मदा और डी है सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सरस्वती। नेक्स्ट है 10th नंबर। डैश डैश जगह का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो गोल गुंबद ये कहाँ पे है ये बताना है। तो इसका ऑप्शंस दिया गया है ए आगरा, बी बीजापुर, सी दिल्ली और डी इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीजापुर, जो कि कर्नाटका में है। 11th नंबर है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश डैश से हस्तांतरित कर दिया गया था। तो कहां से ये हस्तांतरित कर दिया गया था जो मगध की राजधानी थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए मथुरा, बी पाटलिपुत्र, सी वाराणसी और डी पानीपत। 5th नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, लेकिन उसका आंसर था राजगिरी। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा ये देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी बी पाटलिपुत्रा, यानी कि पाटलिपुत्रा से मगध की राजधानी को हस्तांतरित कर दिया गया था। 12th है लेफ्टिनेंट जनरल डैश डैश ने 31 दिसंबर 2019 को थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। तो ये अच्छा करेंट का क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो कि अक्सर हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ए है ऑप्शन अनिल चौहान, बी है मनोज मुकुंद नरवणे, सी है बिपिन रावत और डी है रविंद्र पाल सिंह। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे, MM नरवणे। और भी डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। जनरल नरवणे 28वें थल सेना अध्यक्ष हैं, जो 13 लाख सैनिकों वाली थल सेना की अगुवाई करेंगे। इससे पहले सेना प्रमुख रहे जनरल बिपिन रावत ने सेना अध्यक्ष के तौर पर अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। जनरल रावत को देश का पहला CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो पहले बिपिन रावत थे जो इसके एक्स थे, और अब इनको CDS का प्रमुख बना दिया गया है।
और ये पहले हैं, तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। इससे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, जो कि वायुसेना के अभी कौन है। तो वायुसेना के अभी प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ, जो कि 25वें एयर में वायुसेना प्रमुख हैं। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और ये 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं भारत के। और इन नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर। तो आप देख सकते हैं कि इस एक क्वेश्चन से हमें कितने सारे डिटेल्स मिल गए। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस है 4 दिसंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्का छिपाक या जीरोथैल्मिया विटामिन की कमी से होता है। तो ये कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, जीरोथैल्मिया या शुष्का छिपाक। इसके ऑप्शन है 1 ए विटामिन ए, 2 है विटामिन के, 3 है विटामिन डी और 4 है विटामिन सी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है, जीरोथैल्मिया। 14th नंबर है डैश डैश विस्तार। कौन सा विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो कौन सा विस्तार होगा जिसके कारण एफिल टावर, जो कि मेटल का बना होता है, उसकी लंबाई को और लंबाई उसकी बढ़ा देता है। तो इसका ऑप्शन है घृतवीय विस्तार, बी है प्रवणता या चढ़ाव या उतार, जो कि ग्रेडियंट भी कहते हैं, सी है तापीय और डी है रासायनिक। इस क्वेश्चन का आंसर को समझने के लिए हम रेल की पटरियों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रेल की पटरियां अक्सर देखते हैं कि गर्मी के दिन में उनके बीच में गैप छोड़ा रहता है, क्योंकि मेटल्स जो हैं टेम्परेचर मिलने पर वो एक्सपैंड करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि टेम्परेचर के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तापीय विस्तार के कारण गर्मियों के दौरान टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश डैश के उन्मूलन से संबंधित है। और इसके ऑप्शन है ए अस्पृश्यता, बी सती प्रथा, डी उपाधियों और डी दास प्रथा। और आप देख सकते हैं कि ये अनुच्छेद 17 और 15 अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए अस्पृश्यता, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एक और जो आर्टिकल है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 जो धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव को रोकती है। तो 15 और 17 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भी है। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। 16 है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। ए है दोहरी यानी कि डुअल, बी है मिश्रित यानी मिक्स्ड, सी है पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्टिक और डी है समाजवादी। और इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। जब भी किसी भी उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होगा तो अर्थव्यवस्था ऑलवेज ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो इस अगर आपने पिछले वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इस प्रश्न का आंसर आप आराम से दे दीजिएगा। अनुच्छेद ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 25, बी है अनुच्छेद 23, सी है अनुच्छेद 19 और डी है अनुच्छेद 15। तो अगर आपने वीडियो को सही में पीछे से देखा तो इस प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे देंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15। 18th नंबर क्वेश्चन है अप्रैल 2019 में डैश डैश में वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक का प्रयोग करके विश्व के पहले त्रिआयामी यानी कि 3D मुद्रित हृदय की रचना की थी। कौन सा कंट्री है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं ए इजराइल, बी केनिया, सी इथियोपिया या डी क्रोएशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल। इजराइल ने पहले त्रिआयामी 3D मुद्रित हृदय की रचना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
19 हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कंबन, बी जिनसेन, सी बाणभट्ट और डी दंडी। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी को है जो, और इनके दरबारी कवि भी थे जो कि संस्कृत में इनको रचना किया था इस हर्षचरित का। 20 नंबर है, गुजरात में डैश डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। गुजरात में कौन वो झील है जो एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्यों के शासन काल के दौरान बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन झील। नेक्स्ट है 21, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंद्रमा का बहिर्मंडल, यानी कि ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है, 14 जनवरी 2020 तक विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन थे। ये आपको एक पजल टाइप का क्वेश्चन दे दिया है इधर उधर घुमाने के लिए, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेविड मालपास। और आइए देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो जुलाई 1944 में हुआ था। और इसके एमडी और सीएफओ, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रथम महिला है जो इसकी एमडी एंड सीएफओ बनी है, जो कि हैं अंशुला कांत। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अगर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और उसके जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए उसके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।